Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start our chapter 8, that is about energy. In this chapter, we shall study what is energy. Its different forms will be discussed. Its uses. These things are there that we are to discuss. If you want to ask any question regarding other chapters, you can ask before starting its lecture. Yeah, students, any question? नो सर। ओके बेटे, एनर्जी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज एनर्जी? पहला टॉपिक है आपका कि एनर्जी क्या है। एनर्जी के बारे में बेटे आपको बताया गया कि इट्स नॉट इजी टू से व्हाट एनर्जी इज देयर, कि एनर्जी क्या है। हम ये बताएं कि ये एनर्जी है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो किसी चीज की कि जिसको हम दिखा सकें या एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि एनर्जी जो है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, सो इट इज अ क्वालिटेटिव नेचर। और जो क्वालिटेटिव थिंग होती है, जो क्वालिटेटिव कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका डिस्प्ले नहीं होता। So this may seem rather certain because all around us we can see, hear and feel the effects of energy. देखिए, एनर्जी के इफेक्ट्स तो हम फील कर सकते हैं। हम एनर्जी के इफेक्ट्स जो हैं उनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, वी बर्न इट एज वुड। हम एनर्जी को ही जलाते हैं लकड़ी के तौर पे, कोल के तौर पे, ऑयल या गैस। यानी जब हम लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं या ऑयल या गैस जलाते हैं, तो हम उस वक्त एनर्जी ही यूज कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, और जब ये जलती हैं चीजें तो वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। और आप एनर्जी का कोई आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, अब क्लियर है। से थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। हाँ जी, एनर्जी को मैंने कैसे डिफाइन किया? कौन बच्चा बताएगा? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये एनर्जी की डेफिनेशन है। किसी बॉडी के अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी है, इसको एनर्जी कहते हैं। वर्क करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। तो बेटे आपको सर, यहाँ ये पे पोलोटैटिक क्या होता है? दोबारा पूछेंगे। पोलोटैटिक। क्वालिटेटिव। एक चीज होती क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। एक होती है क्वांटिटी, एक क्वालिटी। क्वांटिटी तो देखिए, आप जिसको वजन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरी एक चीज क्वालिटी होती है। ओके। तो क्वालिटी को डिस्क्राइब करना जो है, ये क्वालिटी के लिहाज से कोई जो कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम उसको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ओके सर। तो किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, दैट विल बी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। मेरे पास आई थी। म्यूट रहे। सर, अयान नवीद और अजान वसीम। अयान नवीद, आपकी तरफ से शोर आ नवीद रहा और था, अजान तो बेटे वसीम। आप म्यूट रहे। अजान वसीम का है। सब बच्चे म्यूट रहे। अयान नवीद के बाद आप किसकी तरफ से था? सर, अजान वसीम का है।
सर मैंने सर, कुछ भी अजान नहीं किया, ये अजान वसीम लगा हुआ है। मैंने यान नवीद को खुद देखा, अजान को भी मैंने देखा। हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया। तो बेटे आप अगर स्टडी के दौरान ऐसे काम भी कर रहे हैं तो आप लेक्चर क्या सुन रहे हैं? सर मैं तो नहीं कर रहा, ये कर रहा है। सर, सब अजान बच्चे वसीम म्यूट पहुंच रहें, रही है। सब म्यूट रहा करें। देखिए आप खामोशी से अभी लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस का चांस दूंगा और इन स्टूडेंट्स से मैं बाद में बात करता हूँ। एनर्जी को बेटे डिफाइन किया मैंने कि इट्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और हम डेली लाइफ में एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनको देखते हैं। जैसे देखें हम लकड़ी जलाएं, कोल, ऑयल या गैस वगैरह चलाते हैं, इसके दौरान हम एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी उसको हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है कि वी ईट इट इन आवर फूड, हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर भी एनर्जी है, वो भी केमिकल एनर्जी होती है। एंड वी यूज इट एज इलेक्ट्रिसिटी टू रन आवर टीवी या कंप्यूटर। टीवी या कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम चला रहे हैं तो बेटे हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म्स आपको बताई जा रही है। वी यूज एनर्जी टू किक अ बॉल or to fly a kite, to keep warm using it as heat। एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू से डिफाइन करके बताया एनर्जी का कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की काम करने की एबिलिटी है। इट मीन्स कि अगर एनर्जी नहीं है तो वो बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकेगा। जब काम करने की एबिलिटी एनर्जी ही है, एनर्जी के बगैर फिर कोई काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एनर्जी के बगैर कोई काम पॉसिबल नहीं है। आपको ये जितनी एक्टिविटीज का बताया जा रहा है, टू किक अ बॉल, टू फ्लाई अ काइट, ये सारी एक्टिविटीज हैं। इवन इफ वी वांट टू कीप आवर रूम्स वार्म, हम हीट यूज करते हैं, आग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, तो हीट एनर्जी की फॉर्म है। वी यूज इट टू लाइट आवर होम्स, अपने घरों को रोशन करने के लिए, अपने घरों को रोशन करने के लिए हम लाइट यूज करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी लिसन इट एज अ सॉन्ग। ये अभी आपने सुना, जो बच्चे म्यूजिक सुन रहे थे, बेशक इन बच्चों को टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं है या पेरेंट्स का भी एहसास नहीं है, बल्कि मैं कहूँ उनको अपना एहसास भी नहीं है कि वो अपना लॉस कर रहे हैं स्टडी का। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप म्यूजिक सुन रहे थे, ये क्या है? इट इज साउंड एनर्जी। वी फील इट्स इफेक्ट्स व्हेन वी ड्रॉप समथिंग ऑन आवर टोes। अब फील करना कि एनर्जी फील कैसे होती है, कहा कि अगर कोई चीज़ हमारी उंगलियों पे गिरती है, हमारे पाँव पे गिरी है, ठीक है, ये पाँव की उंगलियों पे गिरी, टोस पाँव की उंगलियों को कहते हैं ना, तो कोई चीज़ गिरती है तो हमें हमें चोट आती है, पेन महसूस होता है, तो वो किस वजह से हुआ? एनर्जी की वजह से। वो जो चीज़ गिरी है उसके अंदर एनर्जी थी। कोई बच्चा बता सकता है कि वो जो चीज़ हमारे पाँव पे गिरी उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? हाथ खड़ा करें, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद अनम्यूट कर सकते हैं। सर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर थी, ठीक है। क्या डायरेक्ट उसके अंदर सर, काइनेटिक एनर्जी आ गई थी या पहले कोई और फॉर्म थी एनर्जी की? अब्दुल्ला एज शाम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। जिन बच्चों को मैंने अनम्यूट किया है, ये खुद को म्यूट ना करें तो अनम्यूट रहेंगे। अगर खुद को म्यूट कर लेंगे तो जब तक मैं नहीं अनम्यूट करूंगा आप नहीं कर पाएंगे। आज बेटे आप बताएंगे कौन सी एनर्जी थी उस सब्जेक्ट के अंदर, वो जो गिरी है हमारे पाँव पे पड़ी, हमें फील हुई एनर्जी? सर पहले केमिकल थी, उसके बाद काइनेटिक हो गई। बेटे वो कुछ हाइट पे थी चीज, जब हाइट पे चीज होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी हो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
ठीक है, पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी और वो भी ग्रेविटी की वजह से है, तो हम उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो गिरी तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये काइनेटिक एनर्जी थी जिसकी वजह से हमें चोट आई। जिस बच्चे के पास अभी पेरेंट्स बैठे हैं, हैंड्स रेज करें तो मैं उसे अनम्यूट कर सकता हूँ, अदरवाइज बाकी बच्चों की डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने म्यूट किया है। दो बच्चे अनम्यूट हैं इस वक्त। अयान सगीर अनम्यूट कर लें। अब्दुल वहाब अजीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, बड़े तवज्जो से आप सुनेंगे लेक्चर। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप जरूर साथ पूछें, ताकि बाकी बच्चों की भी जो है वो कवरेज होती जाए। अनम्यूट मैंने सबको नहीं किया, बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है बच्चा तो हैंड रेस करेंगे, उसको चांस मिल जाएगा। अभी तक जो मैंने एनर्जी के बारे में बात की, इससे रिगार्डिंग को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि वी कैन यूज द इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी टू डू द थिंग्स वी वांट टू डू, कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें हम एनर्जी के इफेक्ट्स को यूज करते हैं। ये सारे एनर्जी के इफेक्ट्स हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पाँव पे कोई चीज गिरी तो हमें चोट आई, इट वाज इफेक्ट ऑफ एनर्जी। हीट का प्रोड्यूस होना, इसमें एनर्जी की कन्वेयंस है। लकड़ी का जलना, ऑयल का, कोल का, गैस का जलना, ये एनर्जी की कन्वेयन है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कम्स इन मैनी फॉर्म्स, सम ऑफ व्हिच आर शोन हियर इन द पिक्चर्स। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं एनर्जी की कुछ फॉर्म्स आपको बताई जा रही हैं। First of all, sound made by this trumpet is a form of energy. Trumpet क्या होता है? सर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिगल जिसे कह सकते हैं, या सिंपली जिसे बाजा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रम्पेट है, इससे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेसिंग कार हैज मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी। भाविक, you can unmute. Any question? Yes. सर आपने ये जो अभी कहा है ट्रम्पेट, सर लेकिन इस ट्रम्पेट में कौन सी एनर्जी हुई है? साउंड एनर्जी बेटा, इसमें साउंड एनर्जी। ऐसी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना, आपने देखना है कि एनर्जी को आपने फील कैसे किया, उसका इफेक्ट क्या था जिसको आपने फील किया, तो इसका इफेक्ट है वो साउंड थी। यू हैव हर्ड इट। आगे रेसिंग कार का बताया कि इसमें मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट इस प्लेट के अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं, फूड आइटम्स पड़ी हैं, वी स्टोर केमिकल एनर्जी। उसके बाद लाइट का शो किया, फ्रॉम दिस कैंडल, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको लाइट एनर्जी कहेंगे। आगे ई में आपको ई डायग्राम के अंदर कैटल को शो किया है, दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी टू हीट वाटर। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू हीट वाटर। ये आपको पिक्टोरियली उन्होंने कुछ एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो शो की है। Scientists say that energy is the ability to cause something to happen. बड़े जो साइंस में एनर्जी की डेफिनेशन की जाती है, जिसको कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि साइंटिस्ट के मुताबिक एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू कॉज समथिंग टू हैपन, कि वो एबिलिटी है जिसके जरिए कोई काम करवाया जा सकता है। Whenever you see something happening, energy is involved. आप जब भी कोई काम होता देखें तो समझ लें कि उसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। आप उसको एनालाइज करके देखें, आपको पता चलेगा इसमें कौन सी एनर्जी है। A car gets its energy from petrol और डीजल ऑयल। पेट्रोल यूज हो रहा है या डीजल यूज हो रहा है, जो भी ऑयल यूज हो रहा है गाड़ी में, तो वो गाड़ी उस पेट्रोल या डीजल की केमिकल एनर्जी को यूज कर रही है।
फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। When its tank runs dry, it stops. इसका प्रूफ ये है कि जब उसकी टैंकी ड्राई हो जाती है, खत्म हो जाता है ऑयल, तो वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मोटरसाइकिल हो, कोई भी गाड़ी हो, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। गाड़ी का बंद होना क्या शो करता है कि उसको एनर्जी मिल रही थी उस फ्यूल से, जो कि खत्म हुआ। तो बगैर एनर्जी के तो कोई वर्क पॉसिबल ही नहीं है, कोई इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह है कि गाड़ी रुक गई। इट हैज रन आउट ऑफ एनर्जी और लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव। जैसे फ्यूल खत्म हुआ, उसकी जो रनिंग की एबिलिटी थी या मूव करने की एबिलिटी है, वो जाती रही। इफ यू मिस ब्रेकफास्ट by the end of the morning, you may be feeling terribly weak. देखिए बेटे, अगर सुबह के टाइम आप नाश्ता लेट कर देते हैं, आपको कितनी वीकनेस महसूस होती है। आप काम नहीं कर सकते, आपका काम करने को दिल नहीं करता। तो वजह क्या होती है? काम जो आपने करना था, आपने कोई कोई गेम की बात कर लें, कोई गेम करनी है, वॉक करनी है, चलकर जाना है कहीं पे, जब पढ़ना है इवन बैठकर, किसी भी काम करने के लिए आपको क्या एनर्जी चाहिए थी। आपने नाश्ता नहीं किया, ज्यादा लेट हो गई है, आप वो काम नहीं कर पा रहे। इसे प्रूव हो रहा है ना कि काम करने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी खुराक से मिलती है। जैसा गाड़ी को एनर्जी मिलती है फ्यूल से, तो हमें उस खुराक से मिलती है जो हम खाते हैं। अगेन यू हैव लॉस्ट एनर्जी टू डू योर स्कूल वर्क। कहा कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपके अंदर एनर्जी कम हो गई है, आप काम नहीं कर सकते। On the other hand, water flowing 148 meters over the Trevela Dam on the Indus River has enough energy to turn enormous electric generators. अब ये आपको एग्जांपल देगी ट्रेवेलर डैम की। कोई भी डैम हो, उसमें पानी स्टोर्ड है, जब हाई लेवल पे स्टोर्ड है, वो नीचे गिरेगा। नीचे जब वो गिरेगा और टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ेगा, तो उसे टरबाइन रोटेट होगी। टरबाइन आगे जनरेटर से कनेक्टेड होती है, जैसे जनरेटर चलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Some of the energy in the water Please. tumbling over the Trevela Dam is used to provide hydroelectric power. कि पानी जो कि ट्रेवेला डैम के ऊपर से जो गिरता है, उसकी एनर्जी यूज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। टम्बलिंग क्या होता है बेटे? व्हाट इज टम्बल? टम्बल से टम्बलिंग है। टम्बलिंग बेटे होता है अनकंट्रोल्ड वे में गिरना। फॉर एग्जांपल, आप नहर के किनारे खड़े हैं, आप वैसे अगर खुद ही अंदर छलांग लगाते हैं, दैट इज नॉट टम्बल, और टम्बलिंग इट्स नॉट देयर, दैट यू हैव जंप। और टम्बल क्या है कि आप फिसल कर गिरते हैं, जैसे unintentionally jump when you fall, then it is tumble. Now forms of energy are there. Main forms in which energy exists, they have been shown here. Energy, heat energy, light, sound, potential energy, nuclear energy, electrical energy, chemical energy, kinetic energy. ये डिफरेंट फॉर्म्स आपको एनर्जी की शो की गई है यहाँ पे। और साथ ये बताया गया है सन इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। पहली फॉर्म एनर्जी की हीट एनर्जी आपको एक्सप्लेन की जा रही है। हीट एनर्जी इज यूजली द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी का बताया कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एनर्जी क्या होती है बेटे? इसी को काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। मूवमेंट एनर्जी का ही दूसरा नाम काइनेटिक एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से है। एक कोई हीट सब्सटेंस बेटे, किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं
तो ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? बिकॉज वी मेक इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम फास्ट कर देते हैं। हीट फ्लोस बिटवीन थिंग्स दैट हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। हीट हमेशा दो ऐसी चीजों के दरमियान मूव करती है जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। आप कोई सी दो चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाकर रखें, जिनमें से एक जो है वो ज्यादा गर्म हो और दूसरी ठंडी हो, तो गर्म चीज से ठंडी चीज को हीट फ्लो करके जाती है। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो ठंडी चीज थी वो उस कदर ठंडी नहीं रहेगी जिस कदर पहले ठंडी थी, बल्कि थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, और जो गर्म चीज थी वो पहले से ठंडी हो गई है। वजह क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट की कुछ हीट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो गई है। So heat, we can say heat is a form of energy that flows from hot body to cold body. And why does it flow? It flows due to their different temperatures. Due to difference in their temperatures. कोई से दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से ही एनर्जी जो है उनके दरमियान फ्लो करती है। और ये फ्लो ऑफ हीट एनर्जी जो है इट कंटिन्यूज until both bodies attain the same temperature. बेटे जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता उस वक्त तक ये हीट फ्लो करती रहेगी। इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर थिंग्स टू कूलर थिंग्स, ठीक है, गर्म चीजों से ठंडी चीजों की तरफ फ्लो करके जाती है। एंड द हॉटर समथिंग इज द मोर एनर्जी इट हैज। कहा कि जितनी कोई चीज ज्यादा गर्म होगी उसमें उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। हीट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। For example, car moves when petrol or diesel oil is burned to produce heat. गाड़ी जब चलती है इसमें फ्यूल के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है। Heat is also often produced during other energy changes. बाकी एनर्जी चेंजेस को देखें। For example, when a coal fire burns, जब कोयला जलता है, कोयला की आग जलती है, तो जो केमिकल एनर्जी थी that was stored in the coal, it is changed to heat. एंड लाइट एनर्जी, देखिए अब दोनों एनर्जी की फॉर्म्स आपको फील हो सकती हैं। आप आग जलती देख रहे हैं, उससे लाइट है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस हुई है, और हीट भी आप फील कर रहे हैं। हीट भी एनर्जी की फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। तो केमिकल एनर्जी जो है ये टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। द हीट एस्केप्स टू वार्म द रूम। वो हीट जो है आपके कमरे को गर्म करने में यूज हो रही है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब्दुल वहाब, यस सर। बेटे फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी की कई फॉर्म्स हैं, इसको हम पोटेंशियल कह तो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी फॉर्म? जैसे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा था। अब्दुल्ला शाम बताएगा फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? सर केमिकल पोटेंशियल केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, दैट यू कैन से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो turned into heat energy by electric fires, toasters। ये टोस्टर क्या होते हैं? सर जो ब्रेड टोस्ट करते हैं, जो टोस्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो टोस्ट क्या होता है? टोस्ट कैसे बनाया जाता है? ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा आप लोगों से कि टोस्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने, सारे बच्चों ने इसकी रेसिपी और इसको बनाने का तरीका जो है ये याद कर लेना। टोस्टर्स में आयरन्स यानी जो इस्त्री होती है, ओवन्स में एंड केटल्स जो है, इन अप्लायंसेस के अंदर, इन डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं हीट में कन्वर्ट करके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। Heat travels in waves rather like light। हीट का बताया कि ये वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। आप लाइट को भी देखें,
It can travel through solids, liquids, gases and even a vacuum. लाइट का कहा कि ये सर आपकी सॉलिड्स वॉइस क्लियर में, नहीं। लिक्विड्स में, गैसेस में, इवन के वैक्यूम के अंदर से भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। Most of our heat energy comes from the sun. हीट एनर्जी का मेजर सोर्स हमारा क्या है? सन है। क्लियर And नहीं the आ रही। rays of heat coming to earth from the sun, they have to travel through the vacuum to call space to reach us. ताकि सूरज से जो हीट हम तक आती है, इसकी रेज वैक्यूम में से पास होकर आती है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, कला कहते हैं, जिसके अंदर कोई चीज नहीं है, उसमें से भी लाइट वेव्स पास हो जाती हैं। इससे ये शो होता है कि लाइट वेव्स को मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। और बेटे लाइट ऐसी वेव्स जिन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, सॉरी जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एक दो बातें नोट कर लें, यहाँ पे नहीं होंगे ये। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ऐसी वेव्स जो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, जैसे लाइट वेव्स हैं। और जो वेव्स मीडियम पे डिपेंड करती हैं, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स जैसे साउंड वेव्स हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। और हीट वेव्स आपको बताएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सूरज से आती हैं। बड़े आपके मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।